तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। देखिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बोला क्या जा रहा है कि एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल में है। हमें क्लास 9th में वन वेरिएबल में ही पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो वन वेरिएबल पहचानना है और स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और एक रीजन भी देना है कि कैसे ये पॉलिनोमियल है और कैसे पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की पहचान सबसे पहले हम लोग करते हैं। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहा गया है बहुपद, और आप ध्यान से देखिएगा अभी मॉडर्न युग में जो बहु आती है वो बहुपद, हम बोले क्या बोले, बहुपद। यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। बहुपद बहु को कहते हैं हम लोग कन्या ना। तो अभी की जो कन्या आती है, बहु आती है, पद पद मतलब होता है पैर, पैर के नीचे दब के नहीं रहेगी, पर्दा में नहीं रहेगी। पर्दा में नहीं रहने का मतलब जानते होंगे आप, रूट में नहीं होगा, ठीक है। और घाटा का सौदा कभी नहीं सहेगी, ये समझ सकते हैं तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा ये। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो बोल सकते हैं क्या चीज़, इसका डिग्री जो होता है, डिग्री जो होता है वो होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर में तो जानते हो ना आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यानी जब कोई हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड करते तो बन जाता है होल नंबर, तो इसका डिग्री होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। किस चीज़ का डिग्री, तो वेरिएबल टर्म का डिग्री। ये वेरिएबल टर्म को भी समझ सकते हैं, क्या होता है जो वेरी करता है, जो चेंज होता है। और एक कांस्टेंट टर्म जो होता है कभी चेंज नहीं होता, जैसे 7 कांस्टेंट है यहाँ यहाँ 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो होता है वो कभी भी जीवन में चेंज नहीं होता है, एक सच्चे दोस्त की तरह होता है जो हर वक्त हर स्थिति में एक समान रहेगा, खड़ा रहेगा। मतलब जबकि अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो एक ऐसे दोस्त की तरह होता है जो मतलबी होते हैं, समय के साथ बदलते, जैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू समय के साथ बदलते, एक्स का जो वैल्यू है बदल देने पर इसका रिजल्ट ही बदल जाएगा। तो चलिए बहुत कुछ हो गया, अब चलिए इसको करते सिंपल सा ध्यान रखेंगे, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए डिग्री, ठीक है। तो यह अगर इसके बारे में हम कहें तो ये क्या दिख रहा है, एक 4x² - 3x + 7 इसका डिग्री होल नंबर में है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री पावर में कुछ नहीं मतलब 0 है। अगर इसको चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे x² है -3x है प्लस 7x⁴ हो सकता है, ये 0 होगा किसी भी चीज़ पर, अगर 0 इसका वैल्यू तो 1 आ जाता है, यानी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और कितने वेरिएबल में है, तो 1 वेरिएबल में केवल अलजेब्रिक फॉर्म का x यूज किया गया है, तो 1 वेरिएबल। वो एक्स वाई दोनों यूज होगा तो कहेंगे 2 वेरिएबल। तो वेरिएबल तो यहाँ एक ही है और एक वेरिएबल में ही डिमांड था, नहीं क्वेश्चन में बोला था ना 1 वेरिएबल में बताने के लिए, तो 1 वेरिएबल में तो डिमांड है ही। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में है तो लिख देंगे इट इज polynomial in one variable x के वेरिएबल में है। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो वेरिएबल टर्म घूंघट में नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है कांस्टेंट। तो ये भी क्या है, वही बात लिख देंगे, इट इज पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, क्लियर। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर ये दिख रहा है √t। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको क्या पाएंगे, 3t पर पावर हाफ। रूट का मतलब होता है, हम बोले होल नंबर में हो सकता है डिग्री, या ऐसे बहुपद के हिसाब से देखें तो घूंघट में नहीं हो सकती है। तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, पॉलिनोमियल तो है ही नहीं। तो लिखेंगे क्या चीज़, इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे, तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो लिखेंगे इट इज नॉट
polynomial as the power of t is not whole number, not whole number। किसका t जो है रूट t है, यानी कि पावर में हाफ है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग फोर्थ। यहाँ भी देख सकते हैं, बोले थे ना पैर के नीचे नहीं रहेगी, वेरिएबल जो होगा पैर के नीचे दब के नहीं रहेगा। तो ये भी क्या नहीं है, पोलिनोमियल्स नहीं है। या इसको आप एक फॉर्म में देखोगे तो क्या पाओगे, y + 2, नीचे का y ऊपर जाएगा तो इन्वर्स चला जाएगा। क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे ये चीज़। तो ये भी नहीं है पोलिनोमियल। तो इट इज नॉट polynomial in one it is not polynomial, it is not polynomial as the power of y, power of y, power of y, power of y is not whole number, whole number। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया है इसमें, हमने ये क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया। यहाँ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन छूट गया है, तो ये चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ नीचे कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 5 नंबर 1 का, जो है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। ये तो दिख ही रहा है कि पोलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर x, y और t 3 टर्म अलग अलग टर्म है। इसको लिख देंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल but it is in 3 वेरिएबल x, y and t। क्लियर, वन वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पोलिनोमियल है। और कितने वेरिएबल इसमें है, 3 वेरिएबल है, x, y और t। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें कोफिशिएंट बताना है किसका, x² का। तो हम लोग को अर्जुन की तरह देखना, जिसका डिमांड है उसी को देखेंगे, जो निशाना है उसको देखेंगे, x² को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा x² लिखा हुआ है ना, x² में मल्टीप्लाई क्या चीज़ से किया गया, कुछ नहीं, मतलब 1 से। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या चीज़, कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इज 1। ठीक है, इसमें देखेंगे x² का कोफिशिएंट तो क्या होगा, यहाँ देखिए x² को देखिएगा ध्यान से, तो लिखा हुआ है माइनस का x², यानी कि -1 छुपा हुआ है। तो यहाँ भी लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, कोफिशिएंट ऑफ -x² इज, सॉरी माइनस नहीं, सीधे x² इज क्या होगा, -1। इसमें देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो π/2 क्लियरली दिख रहा है। तो बोलेंगे क्या चीज़, कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। क्लियर। अब देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, इसमें तो x² दिख ही नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है मतलब x² छुपा हुआ है, हिडन है ना, तो हाइड किया गया है। -1 प्लस हो सकता है 0 इंटू रहा होगा x², 0 इंटू रहा होगा x²। तो यहाँ बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। क्या बोला, गिवन वन एग्जाम्पल इच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री
35। बोला बाइनोमियल, तो बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें कितने टर्म हो, दो टर्म हो। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे, और इसका डिग्री क्या होना चाहिए 35, तो y⁵ प्लस 35 लिख दिए, या लिख सकते हैं t⁵ प्लस 2 लिख दिए, ठीक है। और मोनोमियल बोल रहा है, मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, मोनोमियल, और उसमें क्या बोला गया है, डिग्री 100 हो, तो x⁴ लिख दिए, किसी की मर्जी। 2t⁴ लिखने का था 100 लिख सकता है, etc। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4th। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो डिग्री की पहचान आप लोग करना सीख जाओगे बहुत ही कम समय में। मैक्सिमम पावर जो होता है वो डिग्री होता है, मैक्सिमम पावर। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा पावर वाला ये है, तो इसका डिग्री हो गया, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3। आंसर समझ रहे हैं बात को। मैक्सिमम पावर पहले ही बोल चुके, इसमें क्या है 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर देखना है, और किस चीज़ का मैक्सिमम पावर देखा जाता है, तो कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन का, अल्फ़ाबेट का, ठीक है। टी का डिग्री क्या है, अल्फ़ाबेट को देखना है, डिग्री क्या है टी, और पावर कुछ नहीं मतलब है 1। ये आंसर हो गया। इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब हो सकता है यहाँ पर रहा हो x⁴ या t⁴, कोई भी चीज़ पर पावर 0 रहा होगा, इससे जेड तक कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका डिग्री क्या हो गया, कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ 0 है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर जिसका डिग्री 1 होगा, लीनियर जिसका डिग्री 2 होगा। देखिए समझिएगा, लीनियर 1 डिग्री वाला, ठीक है, 1 डिग्री होगा तो लीनियर। क्वाड्रेटिक 2 डिग्री होगा, ठीक है। क्यूबिक 3 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये इसके डिग्री कितने हैं 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसका डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री ढूंढना है, मैक्सिमम डिग्री देखिए उसी से पता चलता है। मैक्सिमम डिग्री इसका 3 है, तो ये हो जाएगा 3 वाला का क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो आई होप हम समझ रहे होंगे आप लोग। इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है 2, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, क्लियर। इसका डिग्री क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। इसका डिग्री क्या है 2 है, डिग्री 2 है, तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका डिग्री क्या है 3 है ना, डिग्री 3 है, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। इस प्रकार एक्सरसाइज 2 पॉइंट खत्म होता है, ठीक।